डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। 7th नंबर एक्सरसाइज है, 7th नंबर क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। तो ये एक्चुअली आपने थ्योरी में रीड किया हुआ ही है, इसका रीजन आपको पता है वैसे तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस होती है। जैसे कोई भी एक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बच्चों ये कंटिन्यूस होगी, इसमें बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा, यानी ऐसे नहीं हो सकता कि एक लाइन चल रही है और फिर उसमें सडन कोई बीच में ब्रेक आ गया, बीच में ये ऐसा जो ब्रेक आया बीच में टूटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है कि बच्चों अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हो, जैसे मान लो इस फील्ड लाइन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो ये जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज के पाथ को इंडिकेट करती है। पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड लाइन के ऊपर ऊपर ट्रेवल करता है। क्यों करता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और फोर्स बच्चों जो चार्ज पे लगेगा वो कंटिन्यूस लगेगा। फोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज जो है वो थोड़ी देर जंप करके आगे चला जाए, थोड़ी देर फोर्स नहीं लगे और जंप करके आगे ट्रेवल कर ले। फोर्स उस पर कंटिन्यूसली वर्क करता है, तो इसलिए उसका पाथ भी क्या होगा? कंटिन्यूस। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक नहीं होता है। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज, ए पार्ट है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज continuously experiences electric force along the field line. So field lines are continuous curve. ठीक है, यानी चार्ज जंप नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, सीधा डायरेक्ट स्किप करके बी पार्ट को रीड कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चार्ज पे कंटिन्यूस फोर्स लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है, कोई बीच में ब्रेक नहीं होता। थ्योरी में इसको हमने डिस्कस किया हुआ। बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती, उसका क्या रीजन है? इसका रीजन देख लेते हैं। वो देखिए बच्चों, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब इन दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर लिया, कट कर लिया। वैसे कट करते नहीं है, पर मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर लिया। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है, एक तो आप इस लाइन को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, और ये लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बता रही है। ऐसे कैसे? पॉइंट ए पे इस लाइन को आप टच करते हुए अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट टच करते हुए लाइन, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर बता रही है। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब बच्चों देखिए, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई। एक साथ एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, यानी एक ही रीजन है, एक ही फील्ड है, अब उस एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन तो कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट we may draw more than one tangent which gives more than one directions of electric field. At same point, it is not possible. बस हो गया ये सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों।